ओआंडलिस के शहर से दूर एक गरीब और पसमानदा गांव में नज़ीर नामी शख्स रहता था। बज़ाहिर वो एक कामयाब आदमी समझा जाता था क्योंकि शहर में इसका एक होटल था जिससे वो खूब पैसा कमाता था। दूर दराज इलाकों से आने वाले मुसाफिर उसके होटल में ज़रूर ठहरते थे, मगर उसकी वजह उसकी नेकी नहीं बल्कि मजबूरी थी। नज़ीर का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। इंसानियत, हमदर्दी और अखलाक इसके लिए कोई मानी नहीं रखते थे। नज़ीर के दो और भाई भी थे जो दूसरे गांव में रहते थे, मगर वो इसके मिजाज और हिर्स की वजह से इससे दूर ही रहते थे। इसके घर में एक बूढ़ी माँ थी जो हर सुबह लरसती आवाज में उसके लिए दुआएं करती, मगर नज़ीर के दिल में माँ की उन दुआओं की कोई कदर न थी। वो उन दुआओं को बोझ समझता, महज रस्म के तौर पर आमीन कहकर घर से निकल जाता, जैसे माँ के अल्फाज नहीं बल्कि हुआ के झोंके हो। नज़ीर की बीवी और 2 साल का बच्चा भी इसी घर में रहते थे। घर में सिर्फ एक ही कमरा था और उसके आगे एक छोटा सा बरामदा। सर्दी सख्त थी और इसी एक कमरे में नज़ीर की माँ भी सोती थी। वो बूढ़ी और बीमार थी। रात के वक्त जब भी इसकी मुख खुलती वो जोर जोर से खांसने लगती। ऐसी खांसी के पूरा कमरा गूंज उठता। कभी वो पानी मांगती, कभी दवा और कभी बस सांस संभालने की कोशिश करती रहती। नज़ीर किसी न किसी तरह माँ को बर्दाश्त किए हुए था। दिल में बोझ जरूर था मगर वो खामोश रहता। लेकिन इसकी बीवी के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था। इसे ना बूढ़ी माँ की बीमारी से हमदर्दी थी और ना उसकी मजबूरी का एहसास। सारी रात खांसी की आवाज, बार बार पानी और दवा मांगना, ये सब इसके असाब पर सवार रहता। आहिस्ता आहिस्ता नज़ीर की बीवी के दिल में एक ही ख्याल जिम गया कि इस बूढ़ी को किसी तरह इस कमरे से निकाला जाए। वो लेटे लेटे यही सोचती रहती और मौका की ताक में रहती। एक रात जब नज़ीर की माँ फिर जोर से खांसने लगी तो इसकी बीवी ने चुपके से अपने बच्चे पर चुटकी लगाई। बच्चा हड़बड़ा कर उठा और जोर जोर से रोने लगा। एक तरफ बूढ़ी माँ की ना रुकने वाली खांसी थी और दूसरी तरफ बच्चे की तेज चीखें। कमरा शोर से भर गया। खांसी और रोने की आवाजें एक साथ गूंजने लगे। आखिर एक दिन नज़ीर की बीवी ने बात खिलकर कह दी, साहिब, आपकी माँ सारी रात खांसती रहती है। क्या आपको अपने छोटे बच्चे का जरा सा भी एहसास नहीं? माँ जी जब खांसी के जोर से उठती हैं तो इसकी आवाज से बच्चा घबरा जाता है और रोने लगता है। तो अब दूसरा कमरा बनवाएं, अपनी माँ के लिए अलग जगह का इंतजाम करें। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं बच्चे को सलाह है आपकी माँ को। ये बातें नज़ीर के दिल में कहीं ना कहीं उतर गईं। वो कुछ ना बोला मगर खामोशी में सोचने लगा। बीवी के अल्फाज इसके दिमाग में गूंजते रहे। आहिस्ता आहिस्ता इसने भी माँ के लिए अलग जगह का ख्याल दिल में बिठा लिया। घर छोटा था, दूसरा कमरा बनाना मुमकिन नहीं था। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन नज़ीर ने माँ से बात करने का फैसला किया। वो झिझकता हुआ इसके पास बैठा और आहिस्ता आवाज में बोला, इमुआ है, मेरी बात शायद आपको बुरी लगे मगर मैं मजबूर हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ दिन आप बरामदे में वक्त गुजार लें। कुछ दिन बाद मैं किसी तरह कमरे का इंतजाम कर लूंगा, साबिर के पास ले जाऊंगा। चुनांचे इसी दिन से माँ जी बाहर बरामदे में सोने लगे। रात भर सर्दी में कांपती रहती। खांसी उन्हें चैन न लेने देती। ठंडी हुआ उनके कमजोर जिस्म से टकराती और वो बार बार करवट बदलती रहती। ना कोई पूछने वाला था, ना संभालने वाला। वो सारी रात खांसती रहे और शायद दिल ही दिल में अपने लिए मौत की दुआएं भी करती रही। एक रात नज़ीर बाहर आया तो देखा कि इसकी माँ बुरी तरह खांस रही थी। इसने बगैर कुछ कहे एक बहुत पुराना सा कंबल इस पर डाल दिया, ऐसा कंबल जो खुद सर्दी रोकने के काबिल भी ना था। फिर वो वापस अंदर चला गया और जाकर सो गया। ना इसे माँ की दवाओं की फिक्र रही, ना उसकी बीमारी का ख्याल और ना ही सर्दी की शिद्दत का एहसास। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन नज़ीर की बीवी ने एक और तरकीब सोची। इसने आहिस्ता आहिस्ता नज़ीर से कहा, साहिब, आपके और भी भाई हैं। माँ जी को उनके पास ले जाएं। मैं खिदमत से नहीं डरती, लेकिन अब जानते हैं बच्चा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। नज़ीर ने बीवी की बातें सुने तो अगले ही दिन फैसला कर लिया। वो माँ को साथ लेकर दूसरे भाई के घर चला गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, साबिर भाई, मेरा छोटा बच्चा बहुत रोता है और माँ जी को भी नींद में बहुत तकलीफ होती है। मेरे पास अब कोई और चारा नहीं, इसलिए आपके पास आया हूँ। साबिर भी कुछ कम ना था। इसने सर्द लहजे में जवाब दिया, ठीक है माँ को
छोड़ दो, मगर याद रखो मेरे पास माँ जी के अच्छे खाने और दवाओं के अखराजात के पैसे नहीं हैं। नजीर ने बात बढ़ाने के बजाय कुछ पैसे साबिर के हाथ में थमा दिए, माँ को वहीं छोड़ा और वापस चला आया। साबिर ने माँ को घर के एक वीरान से कमरे में ले जाकर लिटा दिया। कमरा सुनसान था, ना वहाँ सहूलत थी ना सुकून। साबिर के बच्चे जब भी माँ जी के पास आने की कोशिश करते, इसकी बीवी फौरन उन्हें दूर हटा देती और सख्ती से कहती, माँ जी के करीब मत जाओ वरना बीमार पड़ जाओगे। ये जुमले माँ जी के दिल पर खंजर की तरह लगते, मगर सुनने के सिवा उनके पास कोई और रास्ता न था। वो खामोशी से सब कुछ सहती रही। दिन में बस कभी कभार थोड़ा सा खाना रख दिया जाता। सारी रात माँ खांसती रहती, कमजोर जिस्म कपता रहता और वो बस अल्लाह अल्लाह करते हुए रात काटती। दिन निकलने पर उसके दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता कि शायद अब कुछ खाने को मिल जाएगा। यही रवैया दिन बदन माँ को और ज्यादा कमजोर करता चला गया। बीमारी बढ़ती गई, ताकत खत्म होती गई और आंखों की रोशनी जैसे बुझने लगी। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया कि माँ ने बातें करना ही छोड़ दे। जब साबिर ने माँ जी की हालत देखी तो इसे अंदाजा हुआ कि अब बात इसके बस की नहीं रही। माँ की कमजोरी, खामोशी और मुसलसल खांसी देखकर वो घबरा गया। आखिरकार वो माँ जी को उठाकर अपने तीसरे भाई जमाल के पास ले गया। औलाद के दर्द को माँ के सिवा कोई नहीं जानता, वरना वो लम्हे ऐसे थे जो दुआ के बजाय बद्दुआ के काबिल थे, मगर वो माँ थी। भला कैसे अपनी ही औलाद के लिए बद्दुआ करती। उन सब दुखों के बावजूद वो हमेशा अपने बच्चों के लिए भलाई ही की दुआएं मांगती रही। तीसरा बेटा जमाल एक जमींदार था। जैसे ही इसने माँ को इस हाल में देखा, फौरन उनके लिए खाने का इंतजाम किया। फिर उन्हें एक मशहूर हकीम के पास ले गया। इलाज मुआलजे में कोई कसर न छोड़ी। जो दवा जरूरी थी, जो परहेज बताया गया, सब कुछ किया। यहाँ तक कि माँ की सेहत के लिए इसने अपनी जमीनें तक बेच डाले। जमाल ने अपनी बीवी से साफ और सख्त लहजे में कहा, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। माँ की खिदमत तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे और बच्चों को पीछे रखो, सबसे पहले इमुआहे की खिदमत है। अब जमाल के पास भी एक ही कमरा था, मगर उसने माँ के लिए अपना कमरा खाली कर दिया। वो माँ को गर्म कमरे में सिलता और खुद अपनी बीवी और बच्चों के साथ बरामदे में सोने लगा। सारी रात माँ की खिदमत में खड़ा रहता। उसके लिए माँ सबसे अहम थी, बाकी सब बाद में। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। माँ जी की तबीयत दिन बदन बेहतर होने लगी। कमजोरी आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, खांसी में कमी आई और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने बातें करना भी शुरू कर दी। अब वो पहले की तरह खामोश नहीं रहती थी। सुबह सुबह से शाम तक वो जमाल और उसकी बीवी के लिए दिल से दुआएं करती रहती थी। ऐसी दुआएं जो दिखावे की नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकलती थीं और यूं महसूस होता था जैसे सीधी आसमान तक पहुंच रही हो। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। माँ जी इस घर में सुकून से रहने लगे। उन्हें वक्त पर खाना मिलता, दवा मिलती और सबसे बढ़कर इज्जत और तवज्जो नसीब होती। मगर एक दिन अचानक माँ जी की तबीयत फिर बिगड़ गई। 2-3 दिन तक हालत नाजुक रही। जमाल ने पूरी कोशिश की, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। चंद दिन बाद माँ जी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। जमाल बहुत रोया। वो जानता था कि माँ जैसा रिश्ता दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। इसका दिल टूट गया था, मगर सब्र के सिवा कोई चारा ना था। माँ के इंतकाल पर तीनों भाई जमाल, नजीर और साबिर कफन दफन में शरीक हुए। रसूमात अदा की गईं और माँ जी को सुपुर्दन खाक कर दिया गया। यूं माँ की जिंदगी का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। जमाल ने माँ के इलाज में अपनी सारी जमीनें बेच दी थी। अब उसके पास ना जमीन रही और ना ही कोई ज़रे आमदन। वो शख्स जो कभी एक बड़ा जमींदार और वसी जमीनों का मालिक था, अब खाली हाथ रह गया था। दिन बदन हालात सख्त होते गए। घर का खर्च चिल्लाना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी आया जब घर में खाने के लिए कुछ भी ना था। बच्चे भूख से निढाल होकर सो गए और जमाल खामोशी से उन्हें देखता रहा। अगले दिन जमाल ने एक फैसला किया। इसके पास अब सिर्फ एक ही कीमती चीज बची थी, इसका घोड़ा। इसने सोचा कि अगर ये भी चला गया तो कुछ ना बचेगा, लेकिन अगर ये ना बेचा तो जिंदगी रुक जाएगी। चुनांचे इसने अपना घोड़ा बेच दिया। जो रकम मिली वो ज्यादा ना थी, मगर इसी रकम को इसने सहारा बनाया। इसी पैसे से इसने कपड़े का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। ना कोई बड़ी दुकान, ना ज्यादा माल, बस थोड़ा सा कपड़ा। अलिफ
कपड़ा और बहुत सारी मेहनत। दिन भर वो खुद बैठता, ग्राहकों से बात करता, नाप तोल करता और दियानतदारी से सौदा करता। जिस काम में अल्लाह बरकत डाल दे वहां कभी कमी नहीं रहती। असल ताकत इसकी ईमानदारी और माँ की वो दुआ थी जो हर आजमाइश में इसे गिरने नहीं देती थी। चंद ही हफ्तों में सारा कपड़ा फरोख्त हो गया और अच्छा खासा मुनाफा हाथ आ गया। अगली बार जमाल ने पहले से ज्यादा कपड़ा खरीदा। फिर कारोबार बढ़ता चला गया। पहले एक छोटी सी दुकान बनी, फिर वो दुकान बड़ी हो गई। कुछ ही अरसे में इसने दूसरी दुकान भी ले ली। वक्त गुजरता गया और जमाल का नाम बाजार में फैलने लगा। एक दुकान दो बने, दो से कई, और यहाँ तक कि वो वक्त भी आया कि पूरा बाजार ही उसके नाम से पहचाना जाने लगा। वही जमाल जो कभी अपने बच्चों को भूखा सुला चुका था, अब सैकड़ों लोगों को रोजगार देने लगा था। जिन जमीनों को जमाल ने माँ जी के इलाज के लिए बेच दिया था, चंद ही सालों में वो सब दोबारा खरीद ली गई। वक्त के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वो गांव के अमीर लोगों में शुमार होने लगा। इसका दरवाजा कभी बंद ना होता। गरीब लोग उसके पास आते, सवाल करते और वो किसी को भी खाली हाथ वापस ना लौटता। जो इसके पास आया, इसने जितनी हो सकी इसकी मदद की। दूसरी तरफ इसके दोनों भाइयों के हालात बदल चुके थे। नजीर का वो कारोबार जो कभी उरूज पर था, अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। हकीकत ये थी कि जो कुछ चल रहा था वो इसकी अक्ल आ तदबीर से नहीं बल्कि माँ की दुआओं से चल रहा था। मगर इसने इन दुआओं की कदर न की और यूं अपनी जन्नत खुद ही किसी और के हवाले कर दी। नतीजा ये निकला कि इसका सब कुछ बखर गया। दूसरा भाई भी रफ्ता रफ्ता एक एक टके का मोहताज हो गया। हालात यहाँ तक पहुँचे कि आखिरकार दोनों भाई जमाल की दुकान में काम करने पर मजबूर हो गए। ना मालिक बनकर, ना शरीक बनकर, बल्कि बिल्कुल एक आम मजदूर की तरह। वही जमाल जिसके पास कभी कुछ न था, अब उनका सहारा बन गया था। लोग हैरान थे। जमाल जिस चीज को हाथ लगाता वो बढ़ने लगती, जैसे सूना बन जाती हो, और उसके दोनों भाई बने बनाए कामों में हाथ डालते तो वो भी बिगड़ जाते। सबके दिल में एक ही सवाल था, क्या जमाल ज्यादा ज़हीन था? क्या वो ज्यादा पढ़ा लिखा था? असल हकीकत सब पर आहिस्ता आहिस्ता खिल गई। ये सब माँ की दुआओं का असर था। वो दुआएं जो दिल से निकली, मत जो जमाल और उसकी बीवी ने खुलूस के साथ की थी, इसी का सिला था। जमाल एक आलीशान घर में रहने लगा। शहर में इसने एक बेहतरीन घर खरीदा जहां सुकून, इज्जत और बरकत थी, जबकि इसके दोनों भाई गांव के वही पुराने घरों में रहते रहे। उनकी हालत दिन बदन खराब होती चली गई और जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल बुनती गई। तो दोस्तों, ये कहानी शायद आपको बज़ाहिर सादा सी लगी हो, मगर उसके अंदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा और गहरा सबक छुपा हुआ है। याद रखें, वालिदैन इस दुनिया की वो नायाब हस्तियां हैं जो जिंदगी में दोबारा किसी सूरत नहीं मिलते। माँ बाप जैसे भी हों, गरीब अमीर, कमजोर ताकतवर, औलाद के लिए वो कबे की हैसियत रखते हैं। माँ बाप पर लगाया गया पैसा कभी जाया नहीं जाता। इसमें बरकत के साथ वापसी होती है। ये कोई किताबी बात नहीं बल्कि आजमाई हुई हकीकत है। मगर अफसोस, आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने माँ बाप से झगड़ते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, हत्ता कि ये जुमला भी कह देते हैं, तुमने हमारे लिए क्या ही किया है। ये अल्फाज वालिदैन के दिल को चीर कर रख देते हैं। याद रखें, माँ बाप का सिर्फ पाल देना ही ऐसा एहसान है जिसे औलाद जिंदगी भर गुलामी करके भी पूरा नहीं कर सकती। किसी का बाप गरीब होता है, किसी का अमीर, मगर इसमें वालिदैन को कसूरवार ठहराना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। माँ बाप जैसे भी हों, चाहे दुनिया की नज़र में कुछ भी ना हो, औलाद के लिए कामयाबी का वाहिद रास्ता वही होते हैं। अगर इस रास्ते को छोड़ दिया जाए तो जिंदगी में दोबारा कोई रास्ता नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करें कि माँ बाप की खिदमत में कभी कोताही न करें। ये किसी लालच, किसी फायदे या किसी दुनियावी बदले के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये उनका हक है और औलाद का फर्ज। इसे एहसान नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझी। ये भी याद रखें कि बाज़ औकात अगर किसी को दुनिया में इस खिदमत का सिला नजर न आए तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इसकी खिदमत ज़ाय हो गई। बहुत से सिले ऐसे होते हैं जो दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में मिलते हैं, और वहाँ वो सिला दुगना होकर सख्त तरीन हालात में मिलेगा, जो दुनिया की चंद लम्हों की खुशियों से 1000 गुना बेहतर होगा। मुख्तसर ये कि अगर आप वाकई दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं और आपकी तालीम लियाकत इतनी नहीं कि आपको कामयाबी मिल सके, तो कामयाबी की सबसे मजबूत अलिफ और आसान सीढ़ी माँ बाप की खिदमत है।
मैं दावे से कहता हूँ कि जो बरकत और मकाम आप इस रास्ते से हासिल करेंगे वो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा बुलंद होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी को गौर से सुना होगा। हो सके तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मजीद सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे पुराने किस्से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ये भी जरूर बताएं कि आपके वालिदैन जिंदा हैं या नहीं। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया।